अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद है और मैं क्रिप्टो विद अमान चैनल की तरफ से आप लोगों के पास हाजिर हूँ। अगर आज आप मार्केट को देखते हैं तो टोटल मार्केट अभी इस वक्त ग्रीन है। कोई भी कॉइन जो है सिर्फ TRX के अलावा वो रेड में नहीं है। अगर हम लोग इसका मार्केट कैप देखते हैं तो कल की निस्बत आज तकरीबन 70 बिलियन जो है ना वो मार्केट के अंदर पंप हुआ है। कल जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो उस वक्त 840 पे थी मार्केट, और आज मार्केट कैप जो है ये तकरीबन 912 बिलियन पर है और मुसलसल इसमें लास्ट 24 आवर्स में इजाफा हो रहा है। ये कॉइन जीको के मुताबिक 912 बिलियन पे, और कॉइन मार्केट कैप पर इसकी अपडेट पर भी सेम है 912 बिलियन। इसमें इधर 6% इजाफा हुआ है। बिटकॉइन जो है ये आज $20,705 पे मूव हो रहा है। अगर हम लोग इसको बॉटम से कंपेयर करते हैं, बॉटम जो उसने 17,000 का टच करके वापस आया है, तो ये आज सुबह का 20,700 21,000 को टच करके वापस आया है। और लग यही रहा है जितने भी अभी एनालिसिस लोग कर रहे हैं भाई ये मजीद अभी यहाँ से पंप होकर ऊपर जाएगा। इसको अगर हम डिफरेंट जो चार्ट्स हैं उनके मुताबिक अगर एनालिसिस इसका देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रिवर्सल है। ठीक है, बॉटम को टच किया 17,600 को, और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। अभी इसकी जो नेक्स्ट अपर रेजिस्टेंस है वो 22,000 की है, और इसको टच करने के लिए, क्रॉस करने के लिए मार्केट को मजीद 40 to 50 बिलियन की ज़रूरत है। अभी तक जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं, और लग यही रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ डेवलपमेंट होगी। हम लोगों का ये तजिया था, एनालिसिस था भाई अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बिटकॉइन की मार्केट इससे ज़्यादा क्रैश कर सकती है, मगर बिटकॉइन की मार्केट ने अपने आप को स्टेबल किया है और एक ख़ास लेवल पर आकर रुक गई है। तो इससे अभी यही 50-50 लग रहा है भाई, मार्केट जो है ये नीचे नहीं जाने का चांस बहुत कम है। पॉसिबल है मार्केट यहाँ से दोबारा एक अच्छा बाउंस बैक ले और कमिंग डेज में हम लोग बुल रन में हों। एक और चार्ट है, इसके थ्रू भी अगर हम लोग देखते हैं तो टारगेट वन जो है ये 21,000 का है। अगर ये 21,000 को क्रॉस करता है तो इंशाल्लाह ये 22,000 तक इजीली जाएगा। BTC का हम लोग अगर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपर रेजिस्टेंस है वो भी 21,000 की है, और ये आज सुबह का इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, मगर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आई ज़्यादा। यानी कि अगर सुबह मार्केट कैप 910 बिलियन पर था तो अभी 912 पे है, 16 पे है। तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए इसको कम से कम 10 to 20 बिलियन की ज़रूरत है। अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है तो अपर जो रेजिस्टेंस है वो 21,500 की है और 22,000 की है। मगर अगर हम लोग लास्ट अपने चार्ट को देखते हैं, अगर ये इसको 21,000 को क्रॉस करता है तो इजीली 22,000 को टच कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जिन लोगों ने भी इसको लॉन्ग किया हुआ है तो वो एक अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि मार्केट की न्यूज़ पॉजिटिव आ रही थी। तो अगर अब भी आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, मगर जो रिस्क को आपने कैलकुलेट कर कर रखना है। अच्छा, इथेरियम इथेरियम ने बहुत अच्छा बाउंस बैक की है। ठीक है, लास्ट जो इथेरियम की बॉटम थी वो 900 पे है। 900 से अभी इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिवर्स करना शुरू की है, और ये अपनी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू की है, और आज ये $1,128 पर मूव हो रहा है, और इसकी जो अपर रेजिस्टेंस है वो 1,255 है, और अगर इसको ये क्रॉस कर लेता है तो ये इंशाल्लाह सेकंड अपने टारगेट को हिट करेगा।
अगर कुछ लोग इसमें फ्यूचर ट्रेड में पोजीशन लेना चाहते हैं तो वो लोग ले ले सकते हैं, मगर डीसीए को साथ अप्लाई करें। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू पर अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो ये $1125 पे मूव हो रहा है। इसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो $1150 की है, और इससे ऊपर फिर 1200 और $1258 की है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ये एक अच्छा साइन है, और ये अपनी अगर पोजीशन को मेंटेन रखता है तो कमिंग डेज में ये हमें 2x3। और इथेरियम से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आ रही थी वो अभी एक पॉजिटिव साइन है, जिसमें लास्ट डेज में मैंने आपको बताया था इथेरियम 2.0 जो है उसके ऊपर DFI जो है उसके अंदर तकरीबन 70% जो है वो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है और उसको वहाँ पे फ्रीज कर दी है। तो ये इथेरियम को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, आज हम लोगों ने एक नया कॉइन शामिल किया है अपने डेली एनालिसिस में। ये कार्डियानो है। आप लोग इस कार्डियानो से मुतल्लिक काफ़ी न्यूज़ अच्छी आ रही हैं। कार्डियानो के ऊपर राउंड अबाउट 2000 एप्लीकेशंस जो हैं इस नेटवर्क पर चल चुकी हैं, एक्टिव हैं, और कमिंग डेज में ये हम लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप कार्डानो की हिस्ट्री देखते हैं तो लास्ट बुल रन में ये 3 को टच करके वापस आया है, और अभी एक अच्छी बाइंग रेंज में है। अगर आप लोग यहाँ पर इसको परचेज कर लेते हैं और इसको 5 to 6 मंथ्स या नेक्स्ट बुल रन के लिए छोड़ देते हैं तो ये आपको इजीली 3x 5x तक जाता हुआ नज़र आएगा। इस बुलिश रन में अगर आप इसको देखते हैं तो ये इसने 0.4 मार्क की है। इससे नीचे इथेरियम इससे नीचे इसने जाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नीचे लोगों ने इसको बाय बहुत किए हुए है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हुए है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड करते हैं तो इससे एक बॉटम पे जो बायर्स बैठे हुए हैं वो कभी भी कोई भी बंदा अपने आप को लॉस में नहीं बेचना चाहता, अपनी पोजीशंस को होल्ड किए हुए हैं और एक अच्छे रिटर्न का इंतज़ार में है। अगर आप इस चार्ट के मुताबिक इसको देखते हैं तो कमिंग डेज में अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये इजीली 0.62 फैंटम का चार्ट इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पे फेमनिशी लगा कर भी इसको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं भाई, हमारी जो अपर रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है। अच्छा, अभी ये 0.4955 पे घूम रहा है, तो इससे ऊपर 5000 है 0.5 की, और फिर 0.52। अगर इसी तरह मार्केट के अंदर न्यूज़ पॉजिटिव रहती हैं तो ये इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। आज अगर हम लोग FTM की पोजीशन को देखते हैं, सुबह से अभी तक FTM ने एक अच्छा पंप किया है। FTM 0.24 से 0.2561 के दरमियान मूव हो रहा है, और इसकी जो अपर इसने आज लास्ट जो अपनी लाइन बनाई है वो 0.2634 तक है। फैंटम और ADA ये दोनों ब्लॉक चेन्स बहुत अच्छी हैं। इन पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर एक चीज़ है, जो मार्केट कैप है FTM का वो ADA की निस्बत बहुत कम है। तो मेरा ये आइडिया है, मेरा ये एनालिसिस है भाई, FTM में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको होल्ड करते हैं नेक्स्ट बुल रन के लिए तो ये हैज़ कम्पेयर टू ADA हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। लास्ट जो इसने अपना हाईएस्ट मार्क किया था वो 3.14 था, और मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई इंशाल्लाह ये हमें 3 4। अच्छा, हम लोग अभी ट्विटर पर जाते हैं और वाचर ग्रुप पर लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले जो 33 मिनट्स बिफोर न्यूज़ अपडेट हुई है, बिटकॉइन होल्डिंग 21,000। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है भाई, रशियन गवर्नमेंट ने अपनी एक ब्लॉकचेन लॉन्च की है टू मेक द इंटरनेशनल पेमेंट्स। ओके, क्योंकि वो स्विफ्ट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है मार्केट के अंदर।
पैसा आने का। अगर रशिया इसको एक्टिव कर देता है तो कमिंग डेज में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग 1 ट्रिलियन को क्रॉस करेंगे। और अगर ये उसको होल्ड करते हैं इस पेमेंट्स के डिसीजन को, तो हम लोग इजीली 2 ट्रिलियन तक जा सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर रशिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में। तो अगर वो लोग आते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आएगी, ट्रांजैक्शंस होंगी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर। तो उससे मार्केट के अंदर एक दोबारा मोमेंटम बनेगा बुल रन का। अच्छा, एक और न्यूज़ आई है जी, 1 आवर्स बिफोर अपडेट हुई है। कॉइन मिना, ये एक नई एक्सचेंज है, ये लॉन्च हुई है यूएई के अंदर। तो ये भी एक अच्छा साइन है। पुराना से रिलेटेड एक न्यूज़ है, मगर ये इतनी हम लोगों जी एम वेल्स। अच्छा, टेरा लूना से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है भाई। उन लोगों ने एक तकरीबन 12 जो है ना 12 ये ऑडिट फर्म्स की हैं हायर ऑडिट करने के लिए। क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लग रहा था इसके बायर्स की तरफ से भी और कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, भाई इन लोगों ने चीट की है। यूएसडीसी एंड यूएसटीडी तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई ख़ास अपडेट होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज की हम लिक्विडेशन देखते हैं मार्केट की। लास्ट 24 आवर्स में 260 मिलियंस की लिक्विडेशन हुई है। और सबसे जो बड़ी लिक्विडेशन हुई है वो 5.57 मिलियन की सिंगल ट्रांजैक्शन हुई है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो ओकाज है, बाइनांस है, इस पर लोगों ने लॉन्ग किए हुए है और रेस्ट फ्यू में शॉर्ट किए हुए हैं। क्यों इस वजह से लोगों ने किए हुए हैं? लास्ट अगर आप लोग 1 वीक का ट्रेंड देखते हैं तो बिटकॉइन 21,000 को बाउंस बैक होकर वापस 19,500 600 को टच करा है। इसका एक जनरल सा फार्मूला ये है, अगर आप मार्केट कैप को इंक्रीज होता हुआ देखते हैं तो इससे आप लोगों को ये मतलब लेना चाहिए भाई मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ पंप होगी, तो आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट का कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि 840 50 60 70 बिलियन को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर से पैसा निकल रहा है। तो मार्केट में से जब पैसा निकलेगा तो मार्केट डिक्लाइन का शिकार होगी, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो जी आज की न्यूज़ अपडेट थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर रिप्लाई कर सकते हैं।